बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी के एक मुख्तसर मगर मुफीद वीडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सऊदी अरब में समटाइम्स आप फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और उसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं, नया विज़िट वीज़ा कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाए, फैमिली विज़िट वीज़ा की जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म फिल करते हुए, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप जो है वो एंटर करते हैं, कोई जो फॉर्म फिल करते हुए आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, पासपोर्ट गलत हो जाता है, दो तरह के तरीके हैं इसको कैंसिल करने के। या तो ये है कि आप वीज़ा एक्सपायरी का वेट करें 90 दिन का, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। इन केस कि आप जो है एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल नहीं करना चाहते, या आप चाहते हैं कि आपका जो करंट वीज़ा है वही कैंसिल हो जाए, तो उसके कुछ प्रोसीजर हैं, आपको बताता हूँ मैं वो। आपने एक और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। जो आपने एक तो एप्लीकेशन फिल की है, आपका जो प्रिंट आउट निकल आया आपने जिसको चैम्बर करवाना था, अब आपको पता चला कि गलती हो गई है, तो आप क्या करेंगे, आपने नया एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट कर लेना है। और विजिट जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके अंदर आपने क्या करना है, विजिट ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने रकम तशीरा, या तो अगर वीज़ा ऑलरेडी निकल चुका है तो उसी वीज़े को जो है वो रकम तशीरा नंबर उसके अंदर लिख दीजिए। जो भी आपका पहले रकमुल तलब होता है, जैसे वीज़ा लग जाता है तो वो रकम तशीरा बन जाता है, तो वो आपने वीज़ा डॉक्यूमेंट नंबर भी इंग्लिश में होगा, वो आपने वीज़ा ऑब्जेक्टिव के अंदर लिख देना है, ठीक है। उसको लिखने के बाद आपने उसको उसी तरह से अपना जो नई एप्लीकेशन है उसको पूरा अपना फिल करने के बाद उसको प्रोसेस कर लेना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद अपने साइन करवाने हैं अपने स्पॉन्सर से, कफील कंपनी जो भी है आपका, उससे करवाने के बाद आपने उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा देना है। आजकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कंपनी के पास ही होता है, आपको चैम्बर जाने की ज़रूरत नहीं होती, कंपनीज उसको खुद ही चैम्बर करती हैं। उनको हर कंपनी के पास अभी एक्सेस होती है इसको ऑनलाइन चैम्बर की, तो वहाँ से ही आपका वो चैम्बर हो जाएगा। उसके बाद आप वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका जो नई एप्लीकेशन है उसमें इन केस आपका जो पुराने वाला वीज़ा है उसको कैंसिल करके आपको नया वाला जो है इशू कर दिया जाएगा। सेकंड चीज़ होती है कि जो वीज़ा ऑलरेडी निकल चुका है उसका 90 दिन इंतज़ार करें, वो एक्सपायर होता है, फिर उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन देंगे तो नया वीज़ा निकल आएगा। नहीं वेट कर सकते तो जो मैंने तरीका बताया, नई एप्लीकेशन फिल करें, वीज़ा ऑब्जेक्टिव में पुराने वीज़े का नंबर लिखें और इसको सबमिट कर दें, दोबारा से चैम्बर करवाएं, आपके पुराने वीज़े को कैंसिल करते हुए इंशाल्लाह आपका नया वीज़ा निकल आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको मुफीद लगी होगी, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।